दोस्तों अगर मैं बात करूं आपके सबसे ज़्यादा फेवरेट और पसंदीदा जानवर की, तो आप में से अक्सर लोगों का पसंदीदा जानवर शेर ही होगा। क्योंकि हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि शेर जंगल का राजा है और शेर बहुत ही ताकतवर होता है। मगर क्या हमने कभी ये सोचने की जहमत की कि आखिर शेर को जंगल का राजा क्यों माना जाता है? क्योंकि अगर ताकत की बात करें तो ताकत के मामले में हाथी, गेंडे और हिप्पो जैसे ताकतवर जानवर भी हैं जो कि शेर को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और अगर हम बात करें खूंखार जानवरों की, तो उसमें टाइगर और जैगुआर जैसे खूंखार जानवर भी शामिल हैं। तो फिर क्यों शेर को जंगल का राजा माना जाता है? क्योंकि शेर अपने दिन की 20 घंटे तो सोने में बिताते हैं और शिकार भी शेरनियाँ करती हैं। तो इतने आलसी जानवरों को जंगल का राजा बनाने का क्या मकसद है? और वहीं अगर हम नजर मारें तो शेर जंगल में नहीं पाए जाते। दोस्तों ये खुले मैदानों में रहना ही पसंद करते हैं। जबकि देखा जाए तो जैगुआर और टाइगर का तो जंगल घर है, तो फिर उन्हें जंगल का राजा क्यों नहीं बनाया गया? तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं और आज आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा कि आखिर क्यों शेर को जंगल का राजा माना जाता है। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें ये कमेंट कर दीजिए कि आपका फेवरेट जानवर कौन सा है। नंबर 1, एटीट्यूड। दोस्तों पहली चीज जो शेर को जंगल का राजा बनाती है वह है उसका फेयरलेस एटीट्यूड। दोस्तों ये प्रूव हुआ है कि शेर एक काफी निडर और ताकतवर जानवर है। दोस्तों शेर का मानना ये है कि हर काम एक आखिरी कोशिश के लायक होता है और चाहे शेर के सामने कितनी बुरी सिचुएशन आ जाए वो उसका बहुत ही बहादुर सामना करता है। और दोस्तों एक चीज जो शेर में देखी गई है वो ये है कि ये कभी भी अपने दुश्मन को पीठ दिखाकर नहीं भागता। और अगर बात आ जाए इनके परिवार की, तो ये अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ते हैं और अपने परिवार के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देते हैं। नंबर 2, देयर लाइफस्टाइल। अब दोस्तों पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर एक राजा कैसे जीता है। दोस्तों राजा सबसे पहले एक आवाम का परिणाम करता है, एक ऐसी आवाम जो उसके ताबे रहे और उसका हर हुक्म माने। और दूसरा काम जो बादशाह का होता है वो है अपनी आवाम की मदद करना और अपनी आवाम के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देना। और एक बादशाह का अजीम मकसद ही अपनी आवाम की रहनुमाई करना ही होता है। वहीं अगर हम शेर के लाइफस्टाइल के बारे में देखें तो उसका लाइफस्टाइल भी एक पूरे के पूरे राजा की तरह होता है। दोस्तों जिस तरह शेर झुंड बनाकर रहते हैं और उनके झुंड को प्राइड कहा जाता है, वैसे उनके झुंड का एक लीडर होता है, यानी कि उनके झुंड का एक बादशाह होता है और झुंड के सारे मेंबर्स अपने लीडर की बात मानते हैं और जो जो लीडर उनको कहता है तो उस झुंड के सारे मेंबर्स को अपने लीडर का हुक्म मानना जरूरी होता है। अब जैसा कि दोस्तों शेर जब भी शिकार करते हैं तो एक पूरा सूचना बनाकर शिकार करते हैं और हर झुंड के हर मेंबर्स के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि तुमने यहाँ से अटैक करना है। और सेम बादशाह भी ऐसे करते हैं। और दोस्तों जिस तरह एक मुल्क का बादशाह दूसरे मुल्क के बादशाह के साथ जंग करता है और जो बादशाह जीतता है वो दूसरे बादशाह के मुल्क पर भी कब्जा कर लेता है, तो सेम ऐसे ही शेर की दुनिया में भी होता है। दोस्तों एक झुंड का लीडर दूसरे शेर के झुंड के लीडर के साथ लड़ता है और जो सा लीडर जीतता है वो दूसरे झुंड के ऊपर कब्जा कर लेता है और इस तरह उस लीडर के पास ताकत भी ज्यादा हो जाती है। तो दोस्तों इतनी सारी बातें सुनकर आपको पता चल ही गया होगा कि एक राजा और एक शेर की जिंदगी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। जबकि दोस्तों अगर हम टाइगर की बात करें तो दोस्तों टाइगर बिल्कुल भी एक राजा की तरह नहीं जीता, वो अपनी पूरी जिंदगी बस अकेले शिकार करते हुए बिता देता है। दोस्तों आप यूँ कह सकते हैं कि टाइगर एक खतरनाक और ताकतवर सिपाही की तरह जीता है, मगर हर टाइगर का एक अपना इलाका होता है और उस इलाके में कोई भी दूसरा टाइगर नहीं आ सकता। अब दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि एक शेर और एक टाइगर की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। और दोस्तों ये सब सुनकर आपको पता चल ही गया होगा कि आखिर टाइगर को जंगल का राजा क्यों नहीं कहा जाता। क्योंकि राजा बनने के लिए सिर्फ ताकत ही मायने नहीं रखती, उस जीव के अंदर वो खूबी होनी चाहिए कि वो अपने आप को राजा कहलवा सके। और दोस्तों एक चीज जो हर राजा के पास उसकी इज्जत के तौर पर होती है और उसको पहने बगैर कोई भी राजा राजा नहीं लगता। जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक राजा के ताज की। दोस्तों कोई भी राजा उसके पास एक अपना उसका ताज होता है और उस ताज को पहने बगैर कोई भी राजा राजा नहीं लगता। जबकि अगर हम शेर की बात करें तो दोस्तों शेर के पास कुदरती तौर पर उसका ताज होता है और वो है उसका घना बालों का अयाल। दोस्तों उसका घना बालों का अयाल उसके पास कुदरती तौर पर उसका ताज होता है और वो शेर को एक सही मायने में राजा दर्शाता है। और दोस्तों अगर शेर एक बार धाड़ ले तो पूरे के पूरे जंगल में हलचल मच जाती है और दोस्तों शेर की धाड़ को 4 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता है। अब दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे कि आखिर क्यों शेर को सही मायने में राजा माना जाता है। क्योंकि जो जो खूबियां एक राजा के अंदर होती हैं वो तमाम खूबियां एक शेर के अंदर पाई जाती हैं, जिसकी वजह से शेर ही जंगल का राजा माना जाता है। मगर दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या शेर वाकई एक राजा कहलाने के काबिल है? हमें कमेंट में अपनी राय से आगाज़ जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नया हुआ चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।